हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल वीके शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 60 दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, एसएससी जीडी की या फिर यूपी पीएससी आरओ की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमने इसमें टॉप 60 क्वेश्चन के अंदर दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से खत्म किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 2, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया, डी बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 4, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ए मस्जिद, बी मंदिर, सी संत की चौपड़ी, डी मीनार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 5, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है? ए दिल्ली एवं लाहौर, बी अजमेर एवं दिल्ली में, सी लाहौर एवं अजमेर में, डी दिल्ली एवं अजमेर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दिल्ली एवं अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, डी मुइजुद्दीन गौरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, डी बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 9, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? ए आराम शाह, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 10, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ए मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 11, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी ऐबक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 12, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? ए एवाज, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी अलीम मर्दान, डी मलिक जानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक जानी। क्वेश्चन नंबर 13, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ए अफगानों का, बी मंगोलों का, सी तुर्कों का, डी अरबों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तुर्कों का। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बलबन। क्वेश्चन नंबर 15, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बलबन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ कराया? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बलबन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ए बलबन, बी कैकुआबाद, सी जलाउद्दीन खिलजी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बलबन। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया?
ए बलबन, बी अलाउद्दीन, सी मोहम्मद तुगलक, डी इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अलाउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 20, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है ए महाराणा प्रताप सिंह, बी रणजीत सिंह, सी राजा मान सिंह, डी राणा रतन सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राणा रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 21, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्रदेव, सी मलिक कफूर, डी राणा रतन सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रामचंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 22, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक, डी बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 24, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मुबारक खिलजी। क्वेश्चन नंबर 26, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ए गाजी मलिक, बी मलिक काफूर, सी जफर खान, डी उबेग खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गाजी मलिक। क्वेश्चन नंबर 27, गाजी मलिक किस वंश का शासक था? ए तुगलक, बी खिलजी, सी सैयद, डी लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तुगलक। क्वेश्चन नंबर 28, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी रजिया बेगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 29, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? ए खिलजी वंश, बी लोदी वंश, सी दास वंश, डी तुगलक वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोलशास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 32, दीवाने को ही किससे संबंधित है? ए मोहम्मद तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी अकबर, डी अलाउद्दीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 33, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया? ए दौलताबाद, बी कालिंजर, सी कन्नौज, डी लाहौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी पहलो लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 35, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 36, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी शेरशाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 37, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने,
सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, वह था ए इल्तुतमिश, बी फिरोज शाह तुगलक, सी गयासुद्दीन शाह, डी पहलो लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? ए इल्तुतमिश ने, बी बलबन ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 41, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी सिकंदर लोदी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 42, हक शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 43, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ए बलबन ने, बी फिरोज तुगलक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 44, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद गौरी, डी सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी अकबर, डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 47, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? ए एक दानशाला, बी एक खैराती अस्पताल, सी एक पुस्तकालय, डी तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एक खैराती अस्पताल। क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, सी नासिरुद्दीन महमूद, डी नुसरत शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नासिरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 49, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ए 1210 ईस्वी, बी 1398 ईस्वी, सी 1492 ईस्वी, डी 1526 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1398 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 15, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश, डी खिलजी वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सैयद वंश। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित सल्तनत सुल्तानों में से कौन अफगान मूल के थे? ए खिलजी, बी तुगलक, सी सैयद, डी लोधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लोधी। क्वेश्चन नंबर 52, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? ए सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी बहलोल खान लोदी, बी सिकंदर शाह बहलोल खान लोदी इब्राहिम लोदी, सी बहलोल खान लोदी सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी, डी बहलोल खान लोदी इब्राहिम लोदी सिकंदर शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बहलोल खान लोदी सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 53, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ए खतौली का युद्ध, बी सारंगपुर का युद्ध, सी सिवाना का युद्ध, डी खानुआ का युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए खतौली का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी बहलो लोदी, डी सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किसने गुल रुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? ए फिरोज शाह तुगलक, बी बहलो लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सिकंदर लोदी।
क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित वंशों के किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? ए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक पहला खिलजी, दूसरा लोदी, तीसरा सैयद, चौथा गुलाम। कूट दिए गए हैं, एक 1-2-4-3, बी 1-2-3-4, सी 2-3-4-1, डी 4-1-3-2। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 4-1-3-2, 4-1-3-2। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 59, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 60, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग खारिज विभाग स्थापित किया, बी बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, सी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, डी फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।